नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण आदेश के बारे में, जिसमें से बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के निलंबन, जांच प्रक्रिया और बहाली से संबंधित आदेश है। ये आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ द्वारा सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। आदेश की तारीख है 31 जनवरी 2023। विषय बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी के निलंबन, जांच प्रक्रिया एवं बहाली के संबंध में आदेश। आगे लिखा है, महोदय कृपया बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या फाइल नंबर दिनांक 17 जनवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शिक्षकों के निलंबन एवं बहाली के उपरांत विद्यालय आवंटन संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अध्यापक अध्यापिका को जांच उपरांत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 में उल्लेखित प्रावधानुसार निलंबन की कार्यवाही की जाती है तथा नियमावली में प्रख्यापित दंड अधिरोपित किया जाता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 में अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु विस्तृत प्रावधान नहीं दिए गए हैं, तथापि उक्त नियमावली के नियम 5 भाग 3 के इस नियमावली के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियों, अपीलों तथा अभ्यवेदनों में सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के सेवकों को प्रयोज्य हैं, में निर्धारित प्रक्रिया का यथासंभव अनुसरण किए जाने के प्रावधान हैं। अध्यापक अध्यापिका द्वारा कारित अनियमितता प्रकाश में आने पर अथवा किसी शिकायत से अथवा निरीक्षण में अथवा ऑडिट में अथवा अन्य किसी प्रकार से संज्ञानित होने पर प्रारंभिक जांच किए जाने के प्रावधान हैं। यह एक तथ्योन्वेषी जांच फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होती है, जिसमें उक्त वर्णित अनियमितता के बारे में औपचारिक जांच के पहले तथ्यों की छानबीन एवं साक्ष्यों को एकत्र करने का कार्य किया जाता है। औपचारिक जांच के लिए आरोप पत्र गठित करने के उद्देश्य से सामान्यतः प्रारंभिक जांच किए जाने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु प्रत्येक मामले में प्रारंभिक जांच कराया जाना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि हर एक मामले में प्राथमिक जांच कराना अनिवार्य नहीं है। प्रारंभिक जांच आख्या का परीक्षण करके यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि औपचारिक जांच कराई जाए अथवा मामला समाप्त कर दिया जाए। सरकारी धन का गबन या दुर्विनियोजन होने पर दोषी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई में शासकीय धन की क्षति की संपूर्ण वसूली किए जाने हेतु कार्रवाई की जाए। यदि कार्मिक सेवानिवृत्त हो गया है तो तत्परता से सक्षम न्यायालय के माध्यम से उस कार्मिक से सिविल लायबिलिटी के रूप में उक्त हानि की धनराशि वसूल करने की कार्रवाई सुनिश्चित कराने संबंधी इत्यादि प्रावधान हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं शिक्षणेतर कर्मचारियों पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 लागू है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 के अनुसूची के स्तंभ 1 में उल्लेखित पदों के लिए स्तंभ 2 में प्रत्येक के सामने उल्लेखित प्राधिकारी उक्त पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं शिक्षणेतर कर्मचारी के नियुक्ति प्राधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ही अनुशासनिक प्राधिकारी है। जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं उनका नियुक्ति प्राधिकारी BSA को ही माना गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद वर्ग नियमावली के नियम 3 में अनुशासनिक कार्यवाही के
फलस्वरूप दिए जा सकने वाले दंड शक्तियाँ उल्लिखित हैं, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, निंदा करना। नंबर 2, वेतन वृद्धियाँ रोकना। नंबर 3, किसी निचले पद पर या काल वेतन में या किसी काल वेतनमान में निचले क्रम पर अवनत करना है, डिमोशन करना एक तरीके से। उपेक्षा या आदेशों का उल्लंघन करने के कारण परिषद को हुई किसी धन संबंधी हानि को पूर्णतः या अंशतः वसूलना। परिषद की सेवा से इस प्रकार हटाना जिससे वह भविष्य में एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हो, वह दूसरी जगह कहीं जॉब करने जा सकता है। परिषद की सेवा से इस प्रकार डिसमिस करना जिससे कि वह सामान्यतया भविष्य में एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाए। ऊपर नहीं डिस्क्वालीफाई नहीं हो, नीचे दिया है 6 में डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो अलग अलग तरीके से हटाना है उसको। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद वर्ग नियमावली 1973 के अधीन प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही कार्मिक अनुभाग 1 संख्या 13/9/92 -1-98 दिनांक 9/6/1999 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के आधार पर किए जाने का प्रावधान है। उक्त नियमावली में विभागीय जांच, निलंबन, जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही एवं दंड के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिसके निम्नलिखित चरण निर्धारित हैं। नंबर 1, जांच अधिकारी की नियुक्ति, निलंबन यदि आवश्यक पाया जाए तो। नंबर 2, आरोप पत्र का गठन तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र अनुमोदित, निलंबन तिथि से अधिकतम 2 सप्ताह में। अपचारी कर्मचारी को आरोप पत्र की तामीली, निलंबन तिथि से अधिकतम 3 सप्ताह में। अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप पत्र का लिखित प्रत्युत्तर दिया जाना, आरोप पत्र की तामीली तिथि से 2 सप्ताह के अंदर। आरोप पत्र जब दाखिल हो उससे 2 सप्ताह के अंदर यह देना अनिवार्य है। जांच, जिसमें साक्ष्यों को अभिलिखित किया जाना, गवाहों का परीक्षण, प्रतिपरीक्षण, क्रॉस एग्जामिनेशन आदि शामिल हैं। आरोप पत्र का लिखित प्रत्युत्तर प्राप्ति तिथि से अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर देना है। जांच अधिकारी द्वारा अपचारी कर्मचारी को अपने बचाव हेतु अवसर प्रदान किया जाना तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। ये आरोप पत्र का लिखित प्रत्युत्तर देने के प्राप्ति तिथि से अधिकतम 2 सप्ताह में किया जाना है। जांच अधिकारी द्वारा जांच आख्या तैयार कर नियुक्ति प्राधिकारी को भेजना, निलंबन तिथि से अधिकतम 9 सप्ताह के अंदर अंदर आपको भेजना होगा। जांच आख्या की प्रति अपचारी कर्मचारी को देकर उसे अभ्यावेदन देने का अवसर करना, यह 15 दिन के अंदर करना है। अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अथवा अभ्यावेदन न दिए जाने पर भी प्रकरण में विचारोपरांत दंडादेश पारित किया जाना। अभ्यावेदन देने का अवसर समापन की तिथि से 2 सप्ताह के अंदर। दंडादेश के अंतर्गत यदि निलंबित अपचारी कर्मचारी को कोई दंड देकर अथवा बिना दंड दिए बहाल करने का निर्णय लिया गया हो तो उसके निलंबन अवधि के वेतन तथा उसे ड्यूटी मानने के बारे में कारण बताओ नोटिस देकर मूल नियम 54 के अधीन निर्णय लेना। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 में दंड के विरुद्ध अपील का भी प्रावधान है, जो नियम 7 में निम्नलिखित उल्लिखित है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 की अनुसूची के स्तंभ 1 में उल्लिखित पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दंड संख्या 3, 4, 5 व 6 के सापेक्ष में एक या अधिक से दंड हेतु पारित किसी दंडादेश के विरुद्ध अपील उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित अपील प्राधिकारी को की जा सकती है, महामहिम राज्यपाल द्वारा पारित आदेश को छोड़कर बाकी सब में। नंबर 2,
ऐसे अन्य दंडादेशों की दशा में जिनके विरुद्ध अपील करने का उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 में कोई व्यवस्था नहीं है। दंडादेश के विरुद्ध उस अधिकारी को जिसे शिक्षा निदेशालय बेसिक सामान्य आदेशों में से समय समय पर निर्दिष्ट करें को अभ्यावेदन दिया जा सकता है, महामहिम राज्यपाल द्वारा पारित आदेशों को छोड़कर। नंबर 3, अपील इम्प्लीमेंट अपीलेट अधिकारी को संबोधित होगी और प्रस्तुत की जाएगी। कर्मचारी अपने नाम से प्रस्तुत करेगा। अपील में असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसी भाषा का प्रयोग किए जाने पर अपील सरकारी तौर पर खारिज की जा सकती है। अपील दंडादेश संसूचित होने के 90 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। इस अवधि के बाद की गई अपील सरकारी तौर पर खारिज कर दी जाएगी। 90 दिन के अंदर आपको अपील करनी है, नहीं तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। जांच की अपील के उपरोक्त चरणों की समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु उक्त चरणों को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। विद्यालय आवंटन की कार्रवाई। निलंबन के उपरांत बहाली आदेश जारी होने के समय बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर से लॉगिन करते हुए बहाली होने वाले शिक्षक पर अधिरोपित दंड एवं अन्य सूचनाएं भरते हुए विद्यालय आवंटन की कार्यवाही ऑनलाइन पोर्टल पर ही निम्नवत संपादित की जाएगी। पहला चरण है, यदि संबंधित अध्यापक अध्यापिका को दोष मुक्त किया गया है तो उसे उसी विद्यालय में तैनाती प्रदान की जाएगी जिसमें वह निलंबन के समय तैनात था। यदि संबंधित अध्यापक अध्यापिका को जांचोपरांत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 के अनुसार दंड संख्या 1 के साथ बहाल किया जाता है तो उसी विकासखंड के ऐसे विद्यालय में जहां आरटीई मानकों के अनुसार पदस्थापना शासनादेश संख्या रेट 981-68 52-657/2021 दिनांक 20/8/2022 में उल्लेखित प्रावधानुसार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा रैंडम प्रक्रिया बेसिस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। मतलब यह है कि उसी ब्लॉक के अंदर कोई भी विद्यालय उसको बहाल कर दिया जाएगा जहां पे आवश्यकता हो शिक्षकों की। यदि संबंधित अध्यापक अध्यापिका को जांचोपरांत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 के दंड संख्या 2 से 6 1 या अधिक के साथ बहाल किया जाता है तो उसे जनपद के शून्य अध्यापक वाले विद्यालय में, शून्य अध्यापक वाले विद्यालय न होने की दशा में एकल अध्यापक वाले विद्यालय में तथा एकल अध्यापक वाले विद्यालय उपलब्ध न होने की दिशा में आरटी मानकों के अनुसार पदस्थापना की सबसे अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा रैंडम बेसिस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी को दंड संख्या 2 से 6 किसी 2 से लेकर 6 तक के किसी भी एक मामले में एक से अधिक मामलों में दंड के साथ बहाल किया जा रहा है तो उसे सबसे पहले प्रायोरिटी पे बंद विद्यालयों में मिलेगा। अगर बंद विद्यालय नहीं है जिले में तो एकल विद्यालय को अलॉट होगा। अगर एकल विद्यालय भी नहीं है तो आरटीई के मानकों के अनुसार जहां भी आवश्यकता होगी वहां कोई भी रैंडम स्कूल उसे दिया जा सकता है। यहाँ पर ये कोई नियम नहीं है कि वो सेम ब्लॉक या सेम स्कूल में ही होगा, उसे जिले के अंदर कहीं पे भी नियुक्ति द्वारा दी जा सकती है, बहाली की जा सकती है। पत्र निर्गमन की तिथि से कोई भी निलंबन जांच की प्रक्रिया निलंबन से बहाली के उपरांत विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया उपरोक्त अनुसार ही की जाएगी। ये आदेश जारी किया है विजय किरण आनंद जी ने, जो पहले महानिदेशक स्कूल शिक्षा के तौर पर कार्य कर रहे थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।